प्लैनेटरी लॉर्डशिप अलग होता है, स्टोरी नक्षत्र और डीटी वो अलग है। इसको मिक्स मिक्स हम करते हैं फाइनल वो सब रिजल्ट देने के भी, प्लैनेटरी लॉर्ड के साथ जोड़ के भी प्रेडिक्शन निकलता है। ठीक है, फिर स्टोरी से निकलता है, फिर डीटी से निकलता है। तो यहाँ पे डीटी अश्विनी है, तो केतु इन अश्विनी, मान लीजिए किसी का 5th हाउस में है, अश्विनी का नेचर डुअलिटी ब्रेक, या तो दो तीन प्रकार का नॉलेज रखेगा आदमी। मंत्र शक्ति है, 5th हाउस मंत्र शक्ति है, तो हो सकता है अर्ली एज में बहुत जल्दी मंत्र उच्चारण करना सीख ले। ठीक है, कोई ऐसा नॉलेज पास्ट लाइफ का, देखो 5th हाउस में तो पास्ट हाँ लाइफ। सर, मेरा है ये। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र में केतु है 5th हाउस में, और मुझे 16 साल की उम्र में ही मंत्र उच्चारण का दीक्षा मिल गया था। ठीक है, लेकिन अभी इस केतु के अश्विनी में बैठने से इसमें डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए स्कॉर्पियो में कोई प्लैनेट बैठा हो, मान लीजिए स्कॉर्पियो में जुपिटर वीनस बैठा है, तो इसका जो मंत्र शक्ति है वो किसका मंत्र शक्ति हो सकता है, उसको कहां से मिला होगा? जुपिटर वीनस स्कॉर्पियो में बैठा है, डिस्पोजिटर। जुपिटर गुरु है, ज्ञान है, नॉलेज है, तो इसको पास्ट लाइफ का नॉलेज है, 5th हाउस में आया है उसके, केतु के थ्रू आ रहा है वो, केतु का इंपैक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, शुक्र फीमेल है। अब मैंने कहा था वीनस और केतु का कुछ कनेक्शन बनता है तो क्या होता है, याद है किसी को? क्या? काली माता होते हैं, काली माता का वर्शिप करते हैं। हाँ, फीमेल फीमेल डेटी का डिटी। वर्शिप करता है, वैष्णु जी से, फीमेल वैष्णु फीमेल डेटी है ना। तो वो उसका कुछ कनेक्शन है। अब जितने भी डीटीज हैं, जितने भी फीमेल डीटीज हैं, आपके घर में डॉटर, आप बोलते हैं ना आपके घर में डॉटर पैदा होती है, आपके घर में जब बच्चे बोलते हैं लक्ष्मी पैदा हुई है ना, और आपके घर में जब किसी का एंटर होती है, आपकी वाइफ या कुछ भी, मतलब कोई भी आपकी शादी होगी किसी, तब भी बोलते हैं लक्ष्मी आई है जी घर में। एक्चुअली जो ये फीमेल्स है ना, इट शोज द पावर ऑफ फीमेल डीटीज। मतलब ये एक ये कह लीजिए कि ये एक जो हमारी जो डीटीज हैं, दुर्गा और ये सब सब जितनी भी है फीमेल डीटी, उनका ही एक रूप है। इसीलिए बोलते हैं जब आपको औरतों से कष्ट हो जाता है, ठीक है, शादी नहीं हो रहा है जी, पत्नी नहीं बना जी, इट मीन्स आपके चार्ट में कर्स है आपके। इट मीन्स एक तरीके का वो पेंडिंग कर्म है। अब पेंडिंग कर्म दो तरीके से होता है। एक आती है जो लक्ष्मी बन के आती है और आपके घर को भरपूर कर देती है, और एक आती है जो आपको तहस नहस कर देगी। तो पेंडिंग कर्म है। सिंपल पेंडिंग कर्म दो तरीके का है, एक जिससे आपको फायदा हो जाए, एक जिससे आपको नुकसान हो जाए। देखिएगा मैक्सिमम जब वीनस मून एफ्लिक्शन में होता है तो घर की महिलाओं को गड़बड़ रहता है, या उनके घर में कोई ना कोई बेटी जरूर पैदा होती है। ठीक है, और क्योंकि वो पेंडिंग कर्म है, वो अब उसको उसको सर्व करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसको सबक सिखा के जाएगा। ठीक है, और दूसरे केस में भी ऐसा ही है, कुछ पॉजिटिव पेंडिंग कर्म है तो आपके लिए वो बेटी आपका बहुत नाम रोशन करेगी, है ना, पत्नी आएगी तो आपको हर जगह आपका देखो यार उसकी बीवी है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो इसीलिए जब आपके चार्ट में वीनस केतु हो, वीनस मून केतु हो, तो फीमेल डीटी से लगाव, अट्रैक्शन कह लीजिए, हो जाता है। या केतु भरणी नक्षत्र में भी हो तब भी आपको फीमेल डीटीज काली दुर्गा की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है, वैष्णो देवी, वैष्णो माँ वैष्णो के लिए आप फील करते हैं एक कनेक्शन कि यार नहीं कुछ कनेक्शन है। ठीक है, आपको नेचुरली इंक्लाइंड हो जाएंगे आप उस तरफ, यार मुझे दुर्गा जी की पूजा करनी। या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जहां से आपको गाइडेंस मिलता है कि आप दुर्गा जी की पूजा करिए, वो आता है, वो आपसे इट इट क्लियरली शोज कि यू हैव समथिंग रिलेटेड टू पेंडिंग रिलेटेड टू फीमेल डीटीज, और वो आपकी लाइफ में आपको देने या लेने कुछ ना कुछ आई। तो पेंडिंग कर्म हमेशा नेगेटिव नहीं होता। लोग सोचते हैं यार मेरा पेंडिंग कर्म क्या है, कई कई तो जबरदस्ती लगे होते हैं, कर्म क्या है मेरा, पेंडिंग कर्म बताइए। अच्छा है सब कुछ तुम्हारी लाइफ में, इट मीन्स ये पॉजिटिव साइड है आपका पेंडिंग। पेंडिंग कर्म क्या है, आपका लाइफ में कुछ पेंडिंग है तभी तो आप यहाँ पर है। अगर पेंडिंग नहीं रहेगा तो क्या करोगे यहाँ पे, कोई मकसद है? जब तक मकसद है, जब तक पेंडिंग है कोई चीज, तब तक आप यहाँ पे है, धरती पे जीवित हैं। जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन, ठीक है, उसको समझने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर ये जाने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, हम सोचते हैं यार ऐसा क्या करना है, तब हम चार्ट देखते हैं, जज करते हैं कि यार किसका पेंडिंग करना है,
तब वो फिर वो डीटी से जुड़ा हुआ है। हमारा कनेक्शन सीधा, बोलते हैं ना हर इंसान के अंदर ईश्वर है, हमारा सीधा कनेक्शन है भगवान से, ठीक है, नेचर से एक्चुअली। तो हम बोलते हैं कि अच्छा आपकी चार्ट में फीमेल का कर्स है, इस देवी की पूजा करो, ठीक है। इसीलिए जब एफ्लिक्शन में हो जाते हैं वीनस केतु, वीनस चंद्रमा, ये सब सब चीजें, तो आप देखिए, और आपको देखिए मैक्सिमम केस में जब चंद्रमा केतु की युति होती है, चंद्रमा के त्रिकोण में केतु होता है, तो मैक्सिमम लोगों के घर में या वीनस केतु हो तो फीमेल तो पैदा होती ही होती है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि होती है शायद, हाँ, मैक्सिमम केस में। तो वो आपकी लक्ष्मी है, उसको सर्व करिए, और साथ में फीमेल डेटी का कोई पूजा करना चाहिए। तो केतु जिसका फिफ्थ में है, एरी साइन में, अश्विनी में है, टॉरस में जुपिटर वीनस बैठ गया, तो ये किसी फीमेल डीटी के लिए वो करेगा, मंत्र जाप करेगा, या अट्रैक्शन फीमेल डीटी के लिए, उसका गुरु ही फीमेल हो जाएगा, ठीक है। 12वें भाव में ज्ञान, 12वां भाव किस चीज का है? मोक्ष प्राप्ति का है। 12वां भाव देने का है, मैंने कहा था इट्स 12th हाउस डिनोट पावर ऑफ गिविंग, डोनेशन। तो 12वें भाव में जब जुपिटर हो जाता है तो वो ज्ञान बांटता है आदमी दूसरों को किसी वे में। क्या ज्ञान बांटेगा वो चार्ट देखेंगे तब पता चलेगा ना। और 12वें भाव में जुपिटर हो तो कुछ कनेक्शन है आउटर वर्ल्ड से, बाहर से कुछ कनेक्शन है, बाहर की दुनिया से उसका कुछ कनेक्शन है, तो उसको हेल्प करता है, उसको गाइड करता है। एक लोगों का कनेक्शन इस दुनिया के लोग ना, मेरा मेरा चाचा जो है विधायक है, मेरे मामा मंत्री है, लेकिन ऐसा आदमी जिसे जुपिटर 12th हाउस में हो, केतु के साथ हो, या कुछ ऐसा कुछ शुभ कॉम्बिनेशन में हो, तो उसका सीधा कनेक्शन ऊपर से है। मेरा बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन है। स्कॉर्पियो 12वें घर में जुपिटर और वीनस है, और 5वें घर अश्विनी नक्षत्र में केतु है। और मेरा मार्स भी लाइक 12th हाउस में ही स्वगृही है, इसीलिए ऑकल्ट में इतनी जल्दी आए हो ना। इट्स अ कर्मा, इट्स अ पेंडिंग कर्मा, बिकॉज तुम्हारा स्कॉर्पियो में 12th हाउस में है ना, और जुपिटर है, तो ऐसा लगेगा कि बाहर से कुछ कनेक्शन है, सीधा बाहर यस सर। मुझे मुझे बहुत है और बहुत वो बार है। फील ऐसा आता है, बहुत बार फील आता है कि जो सामने दिख नहीं रहा है उस चीज की फीलिंग आती है हमेशा। तो वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन है, आपका सीधा अप्रोच है ऊपर बैठे हुए ग्रहों से, शनि राहु केतु से, है सीधा कनेक्ट, बहुत बड़ी पहुंच है आप। राइट। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगा जब भी ट्रबल में होगे। हाँ सर, हमेशा हमेशा हुआ है ऐसा। फॉर फादर्स, मतलब और ऐसे वर्स्ट ऑफ वर्स्ट एक्सीडेंट भी होते होते बचा है ना, फॉर फादर्स और जो आपके पूर्वज हैं, जो और ये जो एक अननोन तरीके से जो हेल्प करता है ना, एक डिवाइन जो पता नहीं होता। 12th हाउस अननोन, ज्योतिष का सीधा संबंध 12th हाउस से, याद रखिएगा। 8th हाउस तो रिसर्च है यार, 8th हाउस तो रिसर्च है, खोज। लेकिन 12th हाउस वो चीज है जो सीधा कनेक्ट होता है, जिसका सिर्फ एक इंट्यूशन बोलते हैं, या इसको ऐसा बोलते हैं जो जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको मतलब कोई ढूंढ नहीं सकता। 12th हाउस इज अननोन स्पेस, 12th हाउस इज आकाश, ठीक है। 12th हाउस से बहुत कनेक्शन है, ज्योतिष 12th हाउस से, 8th हाउस से देखते हैं लोग, लेकिन ज्योतिष 12th हाउस है। अगर कुछ इनोवेटिव करना है ज्योतिष में तो 12th हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सर ऐसे क्यों बोलते कि 12th हाउस खराब घर है, दुष्टाना हाउस है? दुष्टाना हाउस है, देखो क्या है, सर छठे, आठवें, आठवें और 12वां सुन के ही सब बोलते कि ये गलत है। देखो दुष्टाना इसलिए है ना भैया, मोक्ष प्राप्ति करनी है आपको अगर, है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, मटेरियलिस्टिक चीजें। छठा आठवां 12वां भाव जो है वो कभी भी उन लोगों के लिए खराब नहीं है जो मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं रखते, ठीक है। ये उन लोगों के लिए खराब हो जाता है जो ज्यादा मटेरियलिस्टिक डिजायर रखते हैं, और है ना। अब जो स्पिरिचुअल आदमी है उसके लिए 12th हाउस मोक्ष है, एकांत है, मेडिटेशन है। लेकिन जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक आदमी है उसके लिए 12th हाउस बैड प्लेजर हो गया, और उसके लिए हम्म, हॉस्पिटल हो जाएगा, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ना, तो उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है 6 8 12 नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता यार, ठीक। हम्म, छठा भाव आपके 10th हाउस से 6th पड़ता है, यानी आपके फादर का कर्म, यानी जो आपके पिताजी कर्म करेंगे, किए होंगे जब तक आपके पैदा नहीं हुए, तब तक वो आपकी लाइफ में ऐड होते रहेंगे,
जो आपके पिताजी कर्म करेंगे उसका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं छठा भाव। दूसरा छठा भाव रोग ऋण शत्रु छठ ऋतु हैं, छठे भाव से देखे जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं छठा भाव खराब है जी, क्योंकि आदमी के अंदर लोभ मोह माया ये सब देता है। अब पुराने जमाने में तो लोग क्या चाहते थे कि आदमी धार्मिक हो, नेचर के साथ जुड़े, है ना, बहुत संस्कार हो, ऐसा हो वैसा हो। आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो छठा आठवां बारहवां कुछ नहीं है कि ये खराब है। खराब कोई भी हाउस हो सकता है ना। अच्छा जोशी कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये खराब है, ये प्लानट खराब है आपका। वो कर्म को पड़ेगा कि कौन सा कर्म आपके साथ कनेक्टेड है। ठीक है। तो डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत काम की चीज है। हम्म। राहु अगर बैठा है कहीं पे उसको मंगल देख लेगा, तो राहु का जो एनर्जी है, उसका जो दृष्टि है, उसमें मंगल का प्रभाव है। ठीक है। राहु कहीं बैठा हुआ है, उसको जुपिटर देख ले। राहु की दृष्टि में जुपिटर, जुपिटर का वो रहेगा एक थोड़ा ये कह लीजिए शुभत्व रहेगा, या जो बेनिफिक कुछ चीजें रहेंगी। जुपिटर खराब हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर को राहु को देखना है अगर, उसके पंचम या नवम या उसके साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? यस। चलिए ठीक है। टॉरस से रिलेटेड कुछ और पूछना है तो। दिवेश जी नहीं आ रहे क्लास में, और सर वॉइस प्रॉब्लम है। क्या वॉइस प्रॉब्लम मतलब मेरा वॉइस ठीक नहीं है क्या? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बार बार। सर मेरा वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बार बार, वीडियो आपकी पॉज हो रही है। नहीं नहीं, हमें नहीं हो रही, इनके शायद लगता हमें नहीं हो रही सर, हमें हमें नहीं हो सही रही, दिख रहा है। हमें सही आ रहा है। ठीक है, सॉरी। हमें सही आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। रोहिणी, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ रिसर्च कुछ बताना चाहते, कुछ करते भी हो यार आप लोग, कुछ करते भी हो क्या? अश्विनी पढ़ा, कृतिका पढ़ा, भरणी पढ़ा। नमस्कार हेमराज जी, नमस्कार जी कोटियाल साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। मेरा एक सवाल है, जो अभी D1 D9 की शुरू में बात हो रही थी, मैंने थोड़ा सा जी 5-7 मिनट लेट ज्वाइन किया था। जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर D1 में कोई ग्रह नीच का हो, मैं तो खैर वैसे इस थ्योरी को मानता नहीं, बट अगर नीच का हो और वो D9 में जाके उच्च का हो जाए, तो क्या ऐसा होता है कि इसका क्या एक ये भी एक साइड है कि एस्पेक्ट है कि इससे विद एज, मतलब जैसे जैसे जब तक बड़ा होगा तो उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट उसको लेट मिलने शुरू होंगे थोड़ा लाइफ में, ये सही है क्या? हाँ, वही मैंने कहा ना कि आदमी जैसे जैसे कर्म करता रहेगा ना, वो कर्म के साथ चेंज होता है। मतलब कर्म के साथ उसके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। कर्म करने से इनिशियली नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी का नाइन्थ लॉर्ड डेबिलिटेड स्टेट में है, मेलेफिक इल्नेस में है, लेकिन D9 में उच्च का गया, तो हो सकता है उसको राइट गाइडेंस नहीं मिले शुरुआत में, फादर का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे एज होता जाए, जैसे उसका कर्म बढ़ता जाएगा, है ना, तो हो सकता है उसको अच्छा गुरु मिले, बाद में फादर का सुख मिलना स्टार्ट हो जाए। होता है ना, कईयों की लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी चेंज होता है। तो एक्चुअली वो कर रहा है कि ये अचीव कर लेगा इस चीज को। उसके कारक तत्व, उसके हाउस से रिलेटेड चीजें। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए सर चलिए। केतु, सर हाँ केतु का अपना घर क्या होता है? राहु केतु के अपने घर कौन से होते हैं? देखिए, राहु का अपना घर मेरे हिसाब से टॉरस है, रोहिणी नक्षत्र। तो और कोई लोग वर्गो भी बोलते हैं। और मैं एग्जॉल्टेड की बात कर रहा हूँ, केतु एग्जॉल्ट होता है स्कॉर्पियो में। ठीक है। अपना घर की बात, ओके जेमिनी और वर्गो में अच्छा रिजल्ट देता है राहु, बोला जाता है। ठीक है। ओके। हम्म, ठीक है। चलिए चलिए। अच्छा, कृतिका नक्षत्र में पढ़ा आपने? कुछ मैच हुआ, चीजें हुई हुई कि नहीं हुई? बताएंगे कुछ तो आगे मजा आएगा पढ़ाने में। हाँ ज्योति जी, आप एब्सेंट थे, आपने पढ़ा? नहीं सर, कृतिका नहीं, भरनी तक कर लिया सर। सर भरनी में एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर मैंने एक चार्ट देखा था, उसमें हस्बैंड मतलब मेल के चार्ट में 8th हाउस में शुक्र बैठा है भरनी नक्षत्र में, हाँ और केतु है, और उन्हीं की वाइफ के चार्ट में मंगल बैठा है भरनी नक्षत्र में। सर इससे कोई कनेक्शन बनता है क्या हस्बैंड वाइफ का? मतलब देखो, मंगल शुक्र के नक्षत्र में है, ठीक है।
और शुक्र शुक्र के नक्षत्र में, तो ये मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अच्छा होता है। मंगल शुक्र के नक्षत्र बैठा है किसी का 10th हाउस में, उसके जो वर्क प्लेस में है वो काफी लग्जरी और वुमेन्स के साथ रहने वाला और वो चीजें करता है ना। अब वो शुक्र देखिए कैसा है, अफ्लिक्शन में आ रहा है उसका नक्षत्र लॉर्ड, तो क्या करेगा, औरतों के साथ विन विन सिचुएशन खेलेगा अपने वर्क प्लेस पे। गिव मी फिजिकल प्लेजर, आई विल गिव यू प्रमोशन, दिस एंड दैट, नौकरी चाहिए तो ये वो, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो लग्जरी एंजॉय करेगा वो अपने वर्क प्लेस पे, एंजॉयमेंट है। मंगल का शुक्र की भरणी में बैठना अच्छा भी होता है मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, ठीक है। और शुक्र का अपने नक्षत्र में बैठना तो वो तो अच्छी बात है, अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, राहु से नहीं होना चाहिए, मार्स से भी नहीं होना चाहिए, ओवर इंडल्जेंट हो जाता है आदमी, ठीक है। सर मतलब ऐसा कोई तो नहीं है ना कि उसमें वाइफ के में हस्बैंड का वो नक्षत्र सेम है और हस्बैंड के में वाइफ का ये बैठा है, शुक्र को हम वाइफ डिनोट करते हैं ना और मंगल को हस्बैंड, और दोनों के ही भरनी में ही बैठे हैं, तो क्या ये कुछ अलग से भी कुछ स्पेसिफाई करता है क्या इनकी लाइफ को लेकर? मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, बट एक स्पेशल कंडीशन तो है ही है ना, हस्बैंड का मार्स भरणी में है, उसका शुक्र भरणी में है। हस्बैंड का शुक्र भरनी में है, वाइफ का मार्स भरनी में है। ओह अच्छा अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा चीज हो गया ना, वो तो एक म्यूचुअल अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा आपस में, मेल और फीमेल का, हाँ, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सकते हैं ना। क्योंकि सर ये थोड़ा डिफरेंट लगा था चार्ट में इनका शादी कैसे हुआ, मतलब लव मैरिज है या ऐसे ही है? सर लव मैरिज है, अब तो काफी साल हो गए, अभी तो एवरेज चल रही है काफी शादी, दे आर नॉट वेरी, काफी साल हो गए, 18-19 साल तो हो गए शादी को। अच्छा, लव मैरिज है। हाँ जी सर। दूसरे को जानते थे क्या पहले से, मतलब जैसे आप, जैसे होता है ना लव मैरिज में भी क्या होता है कि गांव का बंदा था, पड़ोस में रहता था? सर पड़ोस में ही रहते थे और थोड़ा ऑलमोस्ट कह सकते हैं भाग के टाइप शादी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। मैं इसी समझ गया कि मार्स भरणी में है किसी का, उसका लड़के का, और वीनस भरणी में है उसका, तो इट मीन्स कि ये पैदा होते ही इनका कुछ कनेक्शन बन गया है ना। इसीलिए मैंने मैरिज लाइफ और पड़ोस में और वो सब बातें किया कि कई बार अपने ही गोत्र में शादी करना है ना, अपने ही ब्लड रिलेशन में, जैसे भी उसकी नानी के भाई का बच्चा है, मतलब इस टाइप का होता है ना, कईयों में गोत्र सेम होता है ना, ब्लड रिलेशन में, ठीक है। तो वो चीज आप क्यों नहीं दे आर व्हाई दे आर नॉट हैप्पी राइट, मतलब अब कितना शादी है। आप पूरा चार्ट भरणी में थोड़ी प्रेडिक्ट कर देंगे कि भरणी में